गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका द लिटरेचर लोक में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। किसका? ऑब्वियसली विलियम वर्ड्सवर्थ का, क्योंकि हम अभी इस सीरीज में उन्हीं को कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं। हम करने वाले हैं टू मिल्टन, या फिर इसे एक और नाम से जाना जाता है लंदन 1802। एक मिनट मैं पेन ले लूं। किस नाम से जाना जाता है? लंदन 1802 के नाम से आपके एग्जाम में जस्ट एक सेकेंड मैं माइक लगा लूं। हाँ, तो लंदन 1802 के नाम से भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, या फिर टू मिल्टन के नाम से भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो दोनों ही टाइटल आपको याद रखना है। ठीक, तो बात किया जाए कि ये है क्या, तो ये एक पेट्रार्कन या फिर आप बोल सकते हो इटालियन सोनेट है। और पेट्रार्कन और इटालियन सोनेट का स्ट्रक्चर क्या होता है कई बार बता चुकी हूँ। ऑक्टेव एंड सेस्टेट, राइट। ऑक्टेव में जो है वो प्रॉब्लम जो है वो शो की जाती है, सॉरी सेस्टेट में क्या होता है, सॉल्यूशन जो है वो खुद ही अपने आप पोएट जो है वो गिवन कर देता है, दे देता है। तो ये कंपोज कब किया गया है? 1802 में लिखा गया है, और इसको पब्लिश किया गया है पोएम्स इन 2 वॉल्यूम के कलेक्शन में, जो कि आया था 1807 में। ये एड्रेस किसको किया गया है? तो ऑब्वियसली अगर सोनेट का नाम है टू मिल्टन, तो मिल्टन जिनको ही एड्रेस किया जाएगा, तो ये जॉन मिल्टन को एड्रेस किया गया है। ठीक है, और जॉन मिल्टन का डेट तो आपको पता ही है, 1608 से 1674 इनकी डेट ऑफ मतलब की डेट ऑफ बर्थ है एंड डेट ऑफ डेथ है ये। तो आप देखिए कितने बाद में ये लिखा गया है, 1802 में लिखा गया है, यानी कि जब इनकी डेथ हो चुकी थी, उसका काफी समय बीत गया था, उसके बाद इसको लिखा गया है। उसके बाद से ही विलियम वर्ड्सवर्थ बिलोंग ही करते हैं, तो तभी ना लिखेंगे। आगे देखिए राइम स्कीम। इसकी जो राइम स्कीम है वो है अब्बा अब्बा सीधे ECE। ठीक है, तो ये एक ट्रिक थी, इसको आप अब्बा 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 बोल सकते हो, जैसे कि अब्बा बोला जाता है ना फादर को, तो वही चीज है। तो इसकी राइम स्कीम क्या है? ABBA CDDECE। ठीक है, तो ऑक्टेव की जनरली ये फिक्स रहती है ABBA, यानी कि अब्बा अब्बा, तो इसलिए आप इसको बिल्कुल ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो। और सोनेट्स में जो सेस्टेट वाला पार्ट है ये क्या करता है? वेरी करता है, तो इसको आप अलग से जो है इसको याद कर लीजिएगा, CDDECE। वैसे तो आपको अभी मैं रखना भी सिखा दूंगी। देखिए ये क्या है? हैप्पीनेस, रिलीजन, आर्ट, लिटरेचर, बट नाउ वर्च्यू हैव बीन लॉस्ट। ये क्या कह रहे हैं कि पहले क्या है? आर्ट था, लिटरेचर था, रिलीजन था, हैप्पीनेस था, लेकिन अभी क्या है? अभी सब कुछ मतलब कि जो है वो सोसाइटी से गायब हो गया है, और क्या है जो वर्च्यू है वो क्या हो गया है? कहीं खो गया है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो कि थीम थी। और अगर बात किया जाए इसकी, जो आप आगे देख रहे हो, टू पर्पस, क्या पर्पस था इनका? कि ये शो कर पाए प्रॉब्लम्स ऑफ इंग्लिश सोसाइटी की, इंग्लिश सोसाइटी की प्रॉब्लम्स क्या हैं इस समय, और होमेज टू मिल्टन, यानी कि मिल्टन को जो है एक जिसे बोलते हैं कि क्या मतलब कि मतलब उनके बारे में कुछ कहना, या जिसे बोलते हैं श्रद्धांजलि देना, उनके लिए कुछ सम्मान में वर्ड्स कहना, तो वो चीज आप देख सकते हैं। तो होमेज टू मिल्टन है ये। आगे देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा लंदन 1802, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जिसे बोलते हैं कि डेडिकेट किया गया है किसको? जॉन मिल्टन जी को। तो चलिए इसको फटाफट से देख लेते हैं। तो मिल्टन, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर जो है आपको एपस्ट्रॉफी का यूज दिखेगा। ठीक है, लिटरेरी फॉर्म्स भी हम साथ साथ पढ़ते चलेंगे। तो इन्होंने क्या कहा है? दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। अब दाउ मीन्स क्या होता है? यू। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ कि मिल्टन जी, आपको इस समय, यानी कि ये जो प्रेजेंट टाइम है, ये जो प्रेजेंट आर है, ये जो प्रेजेंट समय है, इसमें आपको क्या होना चाहिए? रहना चाहिए, लिविंग, यानी कि आपको यहाँ पर होना चाहिए था। इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी। इंग्लैंड को क्या है? आपकी जरूरत है। हैथ मीन्स इंग्लैंड को आपकी क्या है? जरूरत है। आगे देखिए, शी इज अ फैन ऑफ स्टैग्नेंट वाटर। अब ये जो शी आया है ये किसके लिए आया है? आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये किसके लिए है? इंग्लैंड के लिए है, राइट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है क्यों जरूरत है? क्योंकि ये जो इंग्लैंड है ना, यानी कि ये जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारी कंट्री है, ये क्या हो गई है? शी इज अ फैन ऑफ स्टैग्नेंट वाटर। ये जो है
दलदल का जो रुका हुआ पानी होता है, गंदा बदबूदार जो पानी होता है, बिल्कुल उसकी तरह हो गई है। कैसी हो गई है? ये बिल्कुल एक स्टैग्नेंट वाटर की तरह हो गई है। ऑफ फेन, यानी कि फेन के एक स्टैग्नेंट वाटर, यानी दलदल के रुके हुए गंदे बदबूदार पानी की तरह ये हो गई है। आगे देखिए क्यों। Altars, sword and pen. Fireside, the heroic wealth of Hall and Bower have forfeited their ancient English dower of inward happiness. यहां तक देखेंगे, यहां पर वो क्या कहना चाह रहे हैं। यहां पर देखिए, ये जो आपका वर्ड आया हुआ है इसको देख लीजिए। ये जो वर्ड है ये किसके लिए है? ये आपका प्रीस्ट के लिए है। किसके लिए है? प्रीस्ट के लिए है। उसके बाद जो है ये जो आपका स्वॉर्ड आया है फॉर सोल्जर्स के लिए आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा वर्ड है? पेन जो है वो पेन किसके लिए है? राइटर्स के लिए है, ठीक है। पेन जो है वो राइटर्स के लिए है। उसके बाद ये जो फायर साइड आया हुआ है, ये फायर साइड किसके लिए है? ये फायर साइड जो है वो आप कह सकते हो जो एरिस्टोक्रेटिक लोग होते हैं, यानी कि समाज के, आप घरेलू जीवन के लिए कह सकते हो, क्योंकि जो एरिस्टोक्रेटिक लोग थे उनके यहाँ पर आपने कभी मूवीज वगैरह देखी तो वहां पर आपको फायर साइड देखने के लिए मिलती है, यानी कि घर के अंदर ही जो आग वगैरह जलती रहती है ना, देखने के लिए मिलता है। तो फायर साइड वो किन के लिए? एरिस्टोक्रेटिक लोगों के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो ये लोग हैं, ठीक है, कौन कौन? आल्टर, स्वॉर्ड एंड पेन, फार साइड, ये सभी लोग क्या हैं? एक समय जो है ये सभी लोग जो हैं ये अच्छी तरह से जिसे बोलते हैं समाज में, मतलब कि आप एक तरह से कह लीजिए कि जो क्वालिटीज थी वो क्वालिटीज, यानी कि इनके जो ये क्वालिटीज हैं, जो हमारे एंसिस्टर्स की क्वालिटीज थी, उनको हमने क्या कर दिया है? खो दिया है। वो अब हमारे पास नहीं है। सोल्जर्स, यानी कि अगर बात करें प्रीस्ट की या फिर राइटर्स की, तो ये जो एक क्वालिटी जो एक पहले के समाज में हमारे एंसिस्टर्स के पास थी, ठीक है, वो क्या हो गया है? वो हमसे खो गया है, कहीं वो हमारे पास नहीं है। इस वजह से हमारी जो इनवर्ड हैप्पीनेस है, ठीक है, ये हमारे अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले जो है ये लोग अपना काम पूरे मन से किया करते थे और इनको सिर्फ भौतिकवादिता नहीं पड़ी थी, ये अपनी ड्यूटीज को बहुत अच्छे से परफॉर्म किया करते थे, जिसकी वजह से ये क्या करते थे? हमेशा जो है सेटिस्फाइड रहते थे, खुश रहते थे। लेकिन अभी क्या है, हमारे अंदर जो इनवर्ड हैप्पीनेस है वो नहीं है, वो हमने खो दी है। हमारी जो इनर हैप्पीनेस है वो हमसे खो गई है। रीजन क्या है? क्योंकि हमने जो है हम जो है अपनी ड्यूटीज से दूर चले जा रहे हैं, और हम इन सारी चीजों से कितना दूर चले जा रहे हैं इस वजह से। आगे वो क्या कह रहे हैं? वी आर सेल्फिश मैन, हम कैसे हैं? बिल्कुल स्वार्थी व्यक्ति हैं, सेल्फिश हैं। क्यों है? आगे देखिए, आगे उन्होंने कहा है, ओ राइज अस अप, रिटर्न टू अस अगेन एंड गिव अस मैनर, वर्च्यू, फ्रीडम, पावर। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने बता दिया ना कि जो पीछे लाइन में बात हो रही थी कि जो पोएट्स थे, जो राइटर्स थे, जो सोल्जर्स थे, वो उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी। तो हम क्या मिस कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं मिल्टन से कि ओ राइज अस अप, आओ और हमें उठाओ, रिटर्न टू अस अगेन, हमारे पास फिर से आओ और वो सारी चीजें हमें उठाओ मॉरली रूप से, यानी कि हमारे अंदर मोरालिटी आए, हमारे अंदर फ्रीडम, पावर हो, यानी कि हमें क्या है? एनहांस करो, तुम आओ और हमें सिखाओ। जैसे तुमने अपने वर्क से इतना प्रकाश फैलाया है, और जब आप थे तो आपका समय कुछ और था, और इस समय इंग्लैंड की स्थिति जो है वो बिल्कुल दलदल वाले रुके पानी की तरह हो गई है। तो आपकी जरूरत है, आप इस समय आइए और हमें क्या है? सिखाइए, हमें ये सारी चीजें दीजिए। गिव अस, क्या दीजिए? मैनर्स दीजिए, वर्च्यू दीजिए, फ्रीडम दीजिए, पावर दीजिए। यानी कि इन सब चीजों से अब हमारा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अब हमारे पास मैनर्स नहीं है, फ्रीडम नहीं है, कोई पावर नहीं है, वर्च्यू नहीं है। हमने ये सारी चीजें क्या की हैं? हमने ये सारी चीजें खो दी हैं। क्यों? क्योंकि हम सेल्फिश मैन बन गए हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि आप आइए और हमें इन सारी चीजों से क्या करिए? बाहर निकालिए, हमें उठाइए, और हमारे अंदर ये सारी चीजें आ सके, इसके लिए आप हमें क्या करिए? हेल्प करिए। क्यों ऐसा करें? क्योंकि दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार, क्योंकि आपकी जो सोल है ना, आपकी जो आत्मा है, ये जो दाई आया है, ये अगेन इसका मतलब है यू, और ये किसके लिए है? मिल्टन के लिए है। कि मिल्टन जो आपकी आत्मा है ना, वो कैसी है? लाइक अ स्टार, वो स्टार की तरह है। एंड ड्वेल्ट अपार्ट, ठीक। आगे देखिए,
Thou hadst a voice whose sound was like a sea। और आपकी जो वॉइस है ना, आपके पास एक ऐसी वॉइस थी जिसका साउंड जो है, जिसकी आवाज जो है वो वैसी है जैसे कि समुद्र की होती है। यानी कि समुद्र की लहरें जब चलती हैं तो जो गड़गड़ाहट होती है, जो आवाज होती है, यानी कि उसी तरह आपका जो ये वर्क है, आपने जो काम किए हैं, उसकी गूंज इतनी ज्यादा है, अभी तक भी लोग उसको पढ़ रहे हैं, अभी तक जान रहे हैं। यानी कि आपकी वॉइस में, आपके वर्क में इतना दम था। Pure as the naked heavens, majestic free, so didst thou travel on life's common way. In cheerful got lines, and yet thy heart the lowliest duties on herself did lay। आगे वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपने ऐसा क्यों, आपके अंदर ये सब क्यों था, क्योंकि आपने जो ड्यूटीज हैं अपनी, उनको क्या किया है, भरपूर जो है, बहुत ही अच्छी तरीके से क्या किया है, निभाया है। आपके पास जो है, मतलब कि बिल्कुल जैसे जो नेकेड हेवन होता है, बिल्कुल उसी तरह से आप क्या है, प्योर हैं, आपकी सोल बिल्कुल प्योर है, मैजेस्टिक फ्री है बिल्कुल। और आपने जो है, मतलब कि सो डिडस्ट दाउ ट्रेवल ऑन लाइफ्स कॉमन वे, आप बिल्कुल उस तरीके से आपने अपना जीवन जिया है जैसे कि कॉमन व्यक्ति जीते हैं। ठीक है, आपके अंदर जो है क्या है, दैवीय गुण है, यानी कि हैप्पीनेस है, चेयरफुलनेस है। ठीक है, दैवीय गुण आपके अंदर है। और ऐसा सब कुछ क्यों है, आपके हृदय में ये सारी चीजें क्यों हैं, क्योंकि आपने बखूबी अपनी ड्यूटीज को फॉलो किया है, आपका जो धर्म था उसको आपने निभाया है, आप मोरालिटी से आगे जिसे बोलते हैं नहीं हटे हैं। आपने फ्रीडम की बात की है, आपने फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात की है, यानी कि आप उनका वर्क जब पढ़ेंगे तो देखेंगे, यानी कि आपने अपने कर्तव्य को इतने अच्छे से निभाया है। तो आप आइए और हमें भी ये सारी चीजें सिखाइए, हमें भी इस दलदल से उठाइए और हमें भी इन सारी चीजों का महत्व बताइए। क्लियर है? यहाँ पर जो है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि 8 लाइन में उन्होंने प्रॉब्लम शेयर की। क्या प्रॉब्लम शेयर की? उन्होंने ये बताया कि जो इंग्लैंड है उसकी स्थिति बहुत ही खराब है, वहाँ पर जो है मतलब कि दलदल जैसी स्थिति है। वहाँ के जो जिन जिन लोगों का उन्होंने नाम लिया था, चाहे राइटर हो चाहे कुछ भी, कोई भी जो है वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है, कोई मॉरली फिट नहीं है, कोई फ्रीडम के बारे में बात नहीं कर रहा है, लोगों के पास वर्च्यू नहीं है, पावर नहीं है, बिल्कुल एकदम ही बहुत ही खराब स्थिति हो चुकी है। तो आगे फिर उन्होंने ये तो प्रॉब्लम बताई, उसके बाद इन्होंने बताया कि आप जो है, आप ये जो हमारे मतलब ये जो धन संपदा थी, यानी कि ये जो वेल्थ थी, ये जो हीरोइक डीड्स थी, ये सब क्या हो गई हैं, हमसे दूर हो गई हैं, हमसे खो गई हैं। ठीक है, इस वजह से हम इनवर्ड, यहाँ पर देखिए था ना, एक सेकेंड फिर से दिखा देती हूँ, ये देखिए यहाँ पर था ना, हीरोइक वेल्थ ऑफ हॉल, यानी कि ये जो जिसे बोलते हैं कि ये हीरोइक डीड्स थी, यानी कि जो दबी हुई संपदा थी, या महल की अच्छी जो जिसे बोलते हैं जगह, ये बॉवर मीन्स क्या होता है, महल की कोई अच्छी जगह, और हीरोइक वेल्थ ऑफ हॉल मीन्स कि कहीं की छुपी हुई कोई दबी हुई जो संपदा होती है। ये सब क्या हो गया, जो हमारे एंसिस्टर्स के पास थी वो हमसे क्या हो गई है, खो गई है। इस वजह से हमारे अंदर इनवर्ड हैप्पीनेस नहीं है। तो यहाँ तक प्रॉब्लम्स चली, इन्होंने रीजन भी बताया क्यों, क्योंकि हम सेल्फिश हैं, हम किसी के बारे में सोच नहीं रहे हैं, इवन हम अपने बारे में भी अच्छे से नहीं सोच रहे हैं। तो आगे यहाँ से इन्होंने क्या क्या है, सॉल्यूशन दे दिया है। देखिए ये क्या कह रहे हैं कि मिल्टन जी आप आइए, हमें उठाइए, हमारे अंदर जो जो कमियां हैं, मैनर, वो चीज, फ्रीडम, पावर, ये सब हमारे अंदर नहीं है, ये सब आप हमारे अंदर ले आइए। क्यों? क्योंकि आपकी जो सोल है वो स्टार की तरह है, आप बहुत प्योर हैं, आपकी वॉइस जो है, आपके वॉइस के जो साउंड है वो सी की तरह है, यानी कि आपका वर्क जो है वो बहुत ही मैजिकल, बहुत ही फैंटास्टिक रहा है। उसको लोग अभी भी पढ़ते हैं और उससे इंस्पिरेशन लेते हैं। और जिसे बोलते हैं कि ये सब क्यों है, क्योंकि आप बिल्कुल कॉमन लाइफ जिए हैं, बिल्कुल कॉमन रास्ते पर चले हैं, और आपने अपना हर काम, हर ड्यूटी जो है वो समय पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा किया है। तो बिल्कुल वही शिक्षा आप हमें भी दीजिए। तो मैंने इसको समराइज भी कर दिया है। अब हम इसका जो जिसे बोलते हैं कि वो देख लेते हैं, क्या राइम स्कीम क्लियर कर लूँ। अब 2 बार मैंने बता दिया है, एक बार वर्ड टू वर्ड आपको पूरा बताया, एक एक चीज समझाया, उसके बाद एक बार मैंने आपको जो है समरी बता दी है। तो आई होप अब कोई कंफ्यूजन तो होगा नहीं। तो देखिए ये आवर, तो ये आपका क्या है, ये आपका ए हो जाएगा। उसके बाद फैन, तो फैन तो जो है जिसे बोलते हैं कि ये तो मैच नहीं कर रहा आवर से, तो हम इसको बी कहेंगे ऑब्वियसली। उसके बाद फैन, पेन, ये राइम कर रहा है तो हम इसको भी बोल देंगे। उसके बाद
आवर बावर, ये ए हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, ए बी बी ए। उसके बाद फिर देखिए डॉवर, ये अगेन बावर डॉवर मैच कर रहा है तो ए हो जाएगा। फिर उसके बाद मैन जो है वो राइम किससे कर रहा है, फैन से, तो मैन फैन, तो ये बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 लाइन और है, क्या है, ये क्या है, अगेन ये आपका बी हो जाएगा। उसके बाद पावर क्या है, ये ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपने देख लिया, यानी यहाँ तक आपका क्या था, ऑक्टेव था। यहाँ पर प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो बुला रहे हैं, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए। और अगेन फिर यहाँ पर उन्होंने उनको प्रेस किया है। तो ये आपका सिस्टेट वाला पार्ट है। इसमें क्या है, आप इसको क्या दोगे, अपार्ट को सी बोलेंगे क्योंकि ये किसी से राइम नहीं कर रहा। उसके बाद फिर क्या है, ये आपका हो जाएगा डी एंड सी, फ्री राइम कर रहा है तो ये भी आपका डी हो जाएगा। उसके बाद क्या है, वे, इसको ई बोलेंगे। उसके बाद हर्ट किसी से राइम कर रहा है, देखिए हर्ट अपार्ट है ना, राइम कर रहा है तो इसको हम सी बोलेंगे। उसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर से आपका ये वे ले राइम कर रहा है तो ई हो जाएगा। तो पूरी राइम स्कीम आपको समझ में आ गई होगी। ये राइम स्कीम जो है वो मैंने आपको समझा दी है और आपको यहाँ पर जो लिटरेरी फिगर यूज हुआ है वो भी मैंने बता दिया है। एक जगह एपोस्ट्रोफी, यानी कि एपोस्ट्रोफी तो आप देखोगे 2-3 जगह यूज हुआ है, तो एपोस्ट्रोफी का यूज हुआ है और यहाँ पर सिमली का यूज हुआ है। तो सिमली तो आप समझ ही जाओगे, या बता दूं, बता ही देती हूँ, जस्ट एक सेकेंड। ये रहा, ये देखिए लाइक सी, ठीक है, तो कंपैरिजन सी से है उनकी वॉइस का, वॉइस के साउंड का। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिमिली का यूज है। तो ये ऑल क्लियर है। कैसा लगा जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा, बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक कमेंट जरूर छोड़िएगा, लाइक कर दीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि पूरा कोर्स अगर आप चाहते हैं मेरे साथ पढ़ना, मेरा तरीका आपको पसंद आ रहा है, मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी हिट कर दें। अगली वीडियो में मिलूंगी, लेकिन हाँ इससे पहले आपको थैंक यू जरूर कहना चाहूंगी कि मतलब कि ऑलरेडी आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। आप लोगों के कमेंट्स जो आते हैं ना, मतलब सच में दिल को खुश कर देते हैं। थैंक यू सो मच। और आप लोग सब्सक्राइब करके पार्ट बन रहे हैं इस फैमिली का। अगेन मैं आप लोगों की जितनी भी इससे बोलते हैं उम्मीदें हैं उनका ख्याल रखूंगी और पूरा कोर्स जो है आपके एग्जाम से पहले ज़रूर को कवर कराने की पूरी कोशिश करूंगी। मतलब कि जिंदा हूँ, पृथ्वी पे हूँ, ठीक ठाक हूँ, तो ऑब्वियसली 100% ये मेरा कमिटमेंट है कि मैं उसको पूरा कराऊंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।